आइए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3.4 पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.4 हमारा बेस्ड है त्रिकोणमितीय समीकरणों पे। इसमें क्या करना है कि कुछ समीकरण दिए रहेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण उसके हमें क्या करना है, सॉल्व करके हल ज्ञात करना है। अब त्रिकोणमितीय समीकरण में हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक तो कहेगा कि मुख्य हल ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन, और दूसरा कहेगा कि जनरल सोल्यूशन ज्ञात कीजिए। तो क्या होते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन और क्या होते हैं जनरल सोल्यूशन? सबसे पहले त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो जिस तरह से हम लोग क्या करते थे, जो बीजगणित में समीकरण सॉल्व करते हैं, जैसे 2x + 5 = 7, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, या 2x² + 4x + 3 = 0, यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसी तरह से अर्थात यहाँ पे क्या है, x ये जो है वेरिएबल्स है, इसकी हम क्या करते हैं, इस समीकरण के लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसी तरह से जो हमारा, जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया है sin x = 1/2, तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इसके हल ज्ञात कीजिए। अब हल ज्ञात करने का मतलब कि ये जो साइन है किस कोण का क्या है, साइन के किस कोण का मान 1/2 होगा, अर्थात यक्स का वैल्यू निकालना है। तो यक्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, या तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे अर्थात मुख्य सॉल्यूशन निकालेंगे, या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी अज्ञात कोण, ये कोण क्या है, अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो वही कह रहा है कि किसी अज्ञात कोण के एक या अधिक त्रिकोणमितीय फलनों, यहाँ पे एक है, हो सकता है और हों, एक या अधिक त्रिकोणमितीय फलनों के साथ समावेश होने पर बने द्विपक्षीय मतलब जिसमें दो पक्ष हो, एक पक्ष ये हो LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, द्विपक्षीय व्यंजक को, इस व्यंजक को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण। अब इसमें क्या है, अज्ञात कोण के मान को हम जब फाइंड आउट करेंगे तो वही कहलाएगा हमारा त्रिकोणमितीय समीकरण के हल कहलाएगा, सॉल्यूशंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यही दिया है क्या, sin x = 1/2, ठीक। अब इसका हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि ये जो क्या है sin x किसका मान, sin किसका मान, किस कोण का मान 1/2 होता है, बताएंगे कि sin π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। π/6 की वैल्यू π/6 बराबर sin π/6 बराबर 1/2 होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, π/6, ठीक। या कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे sin x बराबर sin, हम जो है जब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, तो हम साइन यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन π - π/6 कर दें तो भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये इसका भी मान हमारा 1/2 आएगा, अर्थात साइन 5 π/6, 6 π - π/6 मतलब 5 π/6, अर्थात साइन x बराबर साइन 5 π/6 की वैल्यू भी 1/2 होगी, इसलिए x बराबर फिर मान क्या आ गया, 5 π/6। अब सिर्फ इतना ही तो सीमित रहेगा नहीं, x की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टूडेंट बताएंगे कि साइन x बराबर साइन 2π + π/6 भी हो सकता है। कैसे, 2π मतलब 360 है यहाँ पे, प्लस थीटा अर्थात यहाँ प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पे भी साइन हमारा चेंज नहीं होगा, साइन में रहेगा और क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव होगा, अर्थात यहाँ पे भी 1/2 ही होगी, इसका मान क्या होगा, 1/2 होगा, अर्थात ये हो जाएगा साइन 6 दूनी 12 1 13, 13 π/6 साइन x। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, x का मान आएगा क्या, 13 π/6, ये भी मान आ गया। इस तरह से और अनंत बहुत ढेर सारे मान आ सकते हैं यक्स के, अर्थात ये जो समीकरण दिया है sin x = 1/2, इसमें हम जो है जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो π/6 भी आएगा, 5 π/6 भी आएगा, 13 π/6 और इस तरह से आते जाएंगे। तो इसमें से कौन सा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, मुख्य हल है, और कौन सा क्या है हमारा
जनरल सोल्यूशन अर्थात व्यापक हल है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जब भी सोल्यूशन सॉल्व करना किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण का, किसी भी त्रिकोणमितीय समीकरण को जब सॉल्व करना तो वहाँ पे 0 और 2 पाई के बीच में जो भी मान आ जाए, कितना, 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी सोल्यूशंस आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सोल्यूशंस कहलाएंगे क्या, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अर्थात 0 और 2 पाई के बीच में जितने भी सोल्यूशन आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन, मुख्य हल कहलाएंगे। और इसके बाहर 0 से पहले या फिर 2 पाई के बाद जितने भी हल आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो जनरल सोल्यूशन में शामिल होंगे। ठीक, इसका मतलब अगर हम कहें कि साइन यक्स बराबर 1/2 के लिए जो है अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन कहें तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, π/6 और 5π/6। केवल यही दो हमारे क्या हैं, मुख्य हल हैं। चलिए इसी तरह से आप कास का देख लीजिए। अगर कास एक्स बराबर दिया है 1/√2 मान लीजिए, ये समीकरण दिया है, तो अगर इसका पूछे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, मुख्य हल क्या होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स बराबर कास किसका मान 1/√2 होता है, तो कहोगे π/4 का, अर्थात इसका भी होगा और किसका हो सकता है। तो हमें नहीं पता, कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करेंगे, रफ में एक चतुर्थांश बना लेंगे, क्वाड्रेंट बना लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि काश हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में काश पॉजिटिव होता है। और हमें काश ही लेना है, ऐसा नहीं कि काश हमारा साइन में चेंज हो या साइन काश में। इसका मतलब हम पाई और 2 पाई ही लेंगे। यहाँ पे π/2 या 3π/2 अगर कर देंगे तो काश हमारा चेंज होगा जाएगा साइन में, साइन चेंज होगा काश में। यहाँ पे अगर कर देते हैं इस चतुर्थांश के लिए ये वाला तो काश चेंज हो जाएगा, बट हमें चेंज नहीं करना है, काश ही रहने देना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस π/4 कर देंगे, ये भी हो जाएगा। और काश की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है, कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, ये काश 4 दूनी 8 में एक जाएंगे 7π/4, ये हो गया। अर्थात काश एक्स बराबर आ गया काश π/4, एक ये हो सकता है और क्या हो सकता है, काश 7π/4। देख लीजिए π/4 और 7π/4 जो है ये 0 और 2 पाई के बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा, π/4 ये वाला और 7π/4। इसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं लेकिन वो हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर इसी को हम कहेंगे, आप अगर लिखोगे काश 2 पाई प्लस π/4 लिख दोगे तो भी मान चेंज नहीं होगा, यही आएगा 1/√2। काश 2 पाई प्लस π/4 रखोगे तो भी ये आएगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा, अर्थात यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में काश पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा काश 4 दूनी 8 एक 9, 9π/4, अर्थात 9π/4 भी हो सकता है। इसका सलूशन है, इस समीकरण का सलूशन है 9π/4, लेकिन प्रिंसिपल सलूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 9π/4 आप देखो कि 9π/4 ये 0 और 2 पाई के बाहर है। देख लीजिए 4 से 9 में भाग दीजिए, 4 दूनी 8 एक 9 दशमलव 4 दूनी 8, इस तरह से 2.2 समथिंग पाई आएगा। ये क्या हो गया, 2 से बाहर हो गया कि नहीं, 2 पाई से बाहर हो गया, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से हमें जब सॉल्व करते समय हमें ये चेक करना होता है कि क्या सोल्यूशन हमारा 0 और 2 पाई के बीच में आ रहा है। अगर 0 और 2 पाई के बीच में सोल्यूशंस आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन, अदरवाइज प्रिंसिपल सोल्यूशंस नहीं होगा। फिर व्यापक समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण के जनरल सोल्यूशंस क्या होगा, जनरल सोल्यूशन अर्थात मुख्य हल क्या होगा। मुख्य हल मान लीजिए अगर दिया है साइन यक्स बराबर साइन वाई, अगर ये दिया है साइन यक्स बराबर साइन वाई, तो हम अगर पूछें कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है यक्स बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n
इंटू वाई। ये होता है जनरल सोल्यूशन। ये याद होना चाहिए। अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो जनरल सोल्यूशन होगा एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई। ये चीज़ याद होना चाहिए। अब ये आता कैसा, इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से डिराइव करते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, माइनस साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लग गया। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये क्या हो गया, ये सी है, अगर ये डी है तो हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बराबर ये 0, इसलिए क्या होगा, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचा क्या, cos एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर 0 या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब अगर ये 0 है तो कास की वैल्यू 0 कब होगी, कास थीटा बराबर 0 कब होगा, जब थीटा बराबर क्या हो, एन पाई प्लस 1 पाई बाई 2, अर्थात पाई बाई 2 के विषम मल्टीपल्स के लिए हमारा क्या होता है, कास का मान 0 होता है। अर्थात एक्स प्लस वाई बाई 2 ये कोण हमारा क्या हो जाए, एन पाई प्लस 1, ठीक है, एन पाई प्लस, अच्छा एन पाई नहीं, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 यही विषम होगा। 2n तो क्या होता है, 2n हमारा सम होता है और 2n प्लस 1 विषम होगा, ये इंटू पाई बाई 2। ठीक, ये और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब साइन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब कि इस कोण का मान क्या होगा, एन पाई होगा, एन पाई होगा, तभी तो साइन एन पाई का मान 0 होता है। इसलिए ये कोण एक्स माइनस वाई बाई 2 क्या होगा, एन पाई। अगर ये है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ पे अगर ये है तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2n पाई, 2 से उधर जाएगा 2n पाई। अब ये क्या होगा, एक्स बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, ये वाई उधर जाएगा माइनस वाई, और आर ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2n पाई प्लस वाई, ये चीज़ 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, और यहाँ पे 2n पाई प्लस वाई आ गया, ये दो है। अब इन दोनों, ये जो फार्मूला आया है, जनरल फार्मूला, जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला आया है, ये दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, इनको हम एक में कंबाइन करके लिखना चाहते हैं। कैसे लिखें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई माइनस 1, जब 2n प्लस 1 हो, अर्थात जब क्या हो, विषम हो, जब पाई का गुणांक क्या हो, विषम हो, क्या हो, आड हो, तो यहाँ पे y के पहले क्या है, -1, और यहाँ पे जब 2n है, अर्थात जब क्या है, इवन है, तो y का गुणांक क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 y, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस -1 की पावर 2n इंटू वाई। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है एक्स बराबर 2n प्लस 1 पाई प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 वाई। अच्छा, इसमें कुछ अंतर है, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विषम है, 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, और जब ये क्या है, 2n प्लस 1 का मतलब विषम, ये जब विषम है तो इसका मतलब -1 क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर विषम, -1 की पावर आड क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस की वजह से ये माइनस हो जाएगा, अर्थात माइनस वाई। यहाँ पे देखिए ये 2n क्या है, सम है, अर्थात -1 की पावर कोई सम हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये -1 की पावर सम हो, अर्थात -1 की पावर 2 होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, -1 की पावर 4 होगा तो पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर 6 होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इसको जब फिर से खोलेंगे तो यही आ जाएगा, वाई प्लस हो जाएगा, कोई अंतर नहीं। अब
इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। क्यों? क्योंकि जब n हम क्या लेंगे, इवन लेंगे, अर्थात सम संख्या लेंगे। n की वैल्यू जब सम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। सम संख्या मतलब 2n हो जाएगा, 2n हो गया, 2n पाई प्लस n बराबर सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात 2n पाई प्लस पॉजिटिव। लेकिन जब यहाँ पे n बराबर ऑड नंबर लेंगे अर्थात विषम नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब इस फार्मूले के द्वारा हम ये फार्मूला दोनों कंबाइन कर लिए। जब n इवन होगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, n इवन होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात ये फार्मूला। जब n ऑड होगा तो ये फार्मूला। ठीक, इसलिए हमारा लास्ट में क्या आया, इसलिए इफ़ यदि साइन x बराबर साइन y तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ये फार्मूला आ गया। अब क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन दिया था क्या, साइन x बराबर 1/2, इसका मतलब ये क्या है, साइन पाई बाई 6। इसलिए जनरल सोल्यूशन इसका क्या होगा, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई की जगह यही लिख देंगे पाई बाई 6। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक, अब ये तो हुआ साइन के लिए। कास के लिए देख लीजिए, कास के लिए जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अगर कास x बराबर कास y है तो जनरल सोल्यूशन इसका होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये जनरल सोल्यूशन होता है जब कास x बराबर कास y। अब ये आया कैसे, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। हम क्या करें, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लें तो हो जाएगा कास x माइनस कास y बराबर 0। अब यहाँ पे कास c माइनस कास d का फार्मूला लगा दीजिए। कास c माइनस कास d का फार्मूला क्या होता है, 2 कास c माइनस कास d का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन, यहाँ पे माइनस लगाओगे तो हो जाएगा साइन c माइनस d/2, ये और 0 यहाँ पे माइनस कर दिए तो ये हो गया। अगर ये माइनस यहाँ ना लगाना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ साइन के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये आर्डर चेंज हो जाएगा, अर्थात 2 साइन x प्लस y/2 लिख इंटू का साइन y माइनस x/2 लिखो, चाहे माइनस 2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, अर्थात ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, हमें बचेगा ये और ये। इसलिए क्या हो गया, साइन x प्लस y/2 इक्वल टू 0, या अथवा क्या हो जाएगा साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0, ये हो गया। यदि ये है तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, n पाई पे 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस y/2 इक्वल टू n पाई। इट मीन्स क्या हो गया, x बराबर 2n पाई माइनस y, ये 2 से उधर गुणा हो गया 2n पाई, ये प्लस y लिखा है तो y उधर गया माइनस y है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, x माइनस y/2 बराबर n पाई, इसलिए x माइनस y बराबर 2n पाई, या x बराबर 2n पाई प्लस y, ये होगा। अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखो, क्या हो जाएगा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन। ठीक, अब ये हो गया साइन का। अब देखते हैं कास का। साइन का हो गया, कास का हो गया। अब देखते हैं यदि क्या हो, tan x बराबर tan y। यदि tan x बराबर tan y है, समीकरण दिया है, तो यहाँ पे हमें जनरल सोल्यूशन इसका होता है x बराबर n पाई, x बराबर क्या होता है n पाई प्लस y, n पाई प्लस y, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। ये आया कैसे, इसको डिराइव करते हैं, देखते हैं। tan x को हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे tan x माइनस
tan y इक्वल टू 0, इसको पक्षांतर कर लिए। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कास एक्स माइनस साइन वाई बटे कास एक्स बराबर 0। एलसीएम लेंगे, कास एक्स कास वाई, ये क्या हो गया साइन एक्स कास वाई माइनस ये हो जाएगा कास एक्स साइन वाई बराबर 0। ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई बराबर 0। अब देखिए ये हो गया साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, फार्मूला बना। इसका फार्मूला है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, अर्थात साइन हो गया साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब साइन एक्स माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब साइन का मान 0 कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए एन पाई हो, अर्थात क्या हो एक्स माइनस वाई बराबर एन पाई। इसलिए एक्स बराबर क्या हो गया एन पाई प्लस वाई। ये क्या हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया किसके लिए, यदि tan एक्स बराबर tan वाई। अब साइन के लिए हो गया, कॉस के लिए हो गया, tan के लिए हो गया। सेक कॉसेक और कॉट के लिए कोई जनरल सोल्यूशन फार्मूला नहीं बनता, उसको डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इन्हीं फार्मूले को अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक अब एग्जांपल्स देखिए, साइन एग्जांपल देख ली, कॉस का देख ली। अगर हम कहें कि tan एक्स बराबर अगर दिया हो कितना 1, tan एक्स बराबर 1 दिया हो तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो tan एक्स बराबर 1 इसका मतलब ये क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, इसलिए हमारा जनरल सोल्यूशन एक्स बराबर क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। n पाई प्लस पाई बाई 4 हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रखो, क्या हो जाएगा हमें अलग अलग सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद अगर हम कहें कि दिया है कॉसेक एक्स बराबर दिया है √2, कह रहा है इसका जनरल सोल्यूशंस ज्ञात कीजिए, जनरल सोल्यूशंस क्या होगा। तो कॉसेक एक्स बराबर √2 है, तो √2 किसका मान होता है कॉसेक में। देखिए कॉसेक का तो हमें फार्मूला पता नहीं, इसको हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे किसमें साइन में। कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है 1/sin एक्स, कॉसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2। इसको हम लिख लिए, या ये क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा साइन एक्स बराबर 1/√2, साइन एक्स बराबर 1/√2। अब 1/√2 हमारा होता है साइन पाई बाई 4 का, इसलिए हमारा जनरल सोल्यूशन होगा एक्स बराबर साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू पाई बाई 4। ये हमारा क्या हो गया जनरल सोल्यूशन किसका कॉसेक एक्स बराबर √2 का जनरल सोल्यूशन एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाई 4। इस तरह से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.4 जो है ये आप लोग इस तरह से जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है फाइंड आउट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अगले वीडियो में देखते हैं उसको।